गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम रीडिंग पढ़ेंगे का जो अपना टॉपिक है वो है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन। कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने सेवारत शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत जो उसका स्वरूप था, जो उसके अंतर्गत जो कोर्स चलाए जा रहे थे उन कोर्सेसों के बारे में चर्चा की थी, जैसे अभिविन्यास पाठ्यक्रम, अवकाशकालीन पाठ्यक्रम, अंतराल पाठ्यक्रम, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम, संध्याकालीन पाठ्यक्रम, गहन पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, व्यवसाय लेखन प्रयोग और भी कई प्रकार के जो उसके अंदर जो पाठ्यक्रम थे उन पाठ्यक्रमों के बारे में हमने चर्चा की थी। इसी के आगे इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और विभिन्न साधन। तो सेवारत अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं और उसके साधनों के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सेवारत अध्यापक की संस्थाएं और साधन है, तो उसमें सबसे पहले जो संस्था है वो है शिक्षा की राज्य संस्थाएं। सबसे पहले है नंबर 1 पे शिक्षा की राज्य संस्थाएं। नंबर 1 पे है शिक्षा की राज्य संस्थाएं। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं हम पढ़ेंगे। तो जो शिक्षा की राज्य संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं की स्थापना विभिन्न राज्यों में सेवारत अध्यापकों की जो शिक्षा है और शिक्षक प्रशिक्षणों के लिए की गई। इसकी जो स्थापना है वो है विभिन्न राज्यों में सेवारत अध्यापकों के लिए। जो सेवारत अध्यापक हैं उन अध्यापकों के शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण, या हम इसको शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु के लिए की गई। इसकी स्थापना जो थी वो सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षकों के लिए की गई थी। इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रकाशकों की सहायता से सूचनाएं प्रदान की जाती थी। विभिन्न प्रकार के जो उसके प्रकाशक होंगे उन प्रकाशकों के माध्यम से सूचनाएं दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों, जैसे इसमें जो प्राथमिक शिक्षा बताई है, प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पक्ष जैसे नंबर 1 पे इसमें कहा गया है, नंबर 1 पे है वो है पाठ्यक्रम, दूसरा विधियों एवं प्रविधियों पर शोध कार्य, का आयोजन, फिर विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, तीसरा है विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, गोष्ठियां एवं पाठ्यक्रमों पर, एवं फिफ्थ है पाठ्यक्रमों पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं। इसके अंदर जो शिक्षा की जो राज्य संस्था है उसके अंदर जो काम करती है, उसके अंदर में जो काम कर रही है, इनकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो था कि जो सेवारत शिक्षक हैं उन शिक्षकों को
विज्ञान के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाता है। विज्ञान के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो प्राथमिक शालाएं हैं या माध्यमिक शालाएं हैं उसमें विज्ञान विषय को एक बेहतरीन विकल्प के रूप में चुना जाएगा और विज्ञान के अंदर जो नवीनतम जो प्रयोग है उन प्रयोगों को शिक्षण में हम समाहित करते हैं। तो इसके तहत दोनों स्तरों पर विज्ञान की जो शिक्षा है उस शिक्षा में गुणात्मक विकास पर बल दिया जाता है। तीसरा है अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं। अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं। पहला था राज्य की शिक्षा की राज्य संस्थाएं, दूसरा विज्ञान की राज्य संस्थाएं, तीसरा है अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं जो देश के विभिन्न राज्यों में अंग्रेजी शिक्षा की 12 संस्थाएं हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कुल इसकी कितनी संस्थाएं हैं? 12 संस्थाएं हैं। देश में अंग्रेजी की जो राज्य संस्थाएं हैं तो देश में कुल अंग्रेजी की जो शिक्षा की जो 12 संस्थाएं हैं। केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हैदराबाद में है। इसके तहत जो केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान है, शिक्षा संस्थान हैदराबाद में है। जो केंद्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान हैदराबाद में है। देश में कुल जो अंग्रेजी शिक्षा संस्थान है, अंग्रेजी शिक्षा की 12 संस्थाएं हैं और जो केंद्रीय संस्थाएं वो है शिक्षा संस्थान वो है हैदराबाद में। फिर है आगे कि चंडीगढ़ का क्षेत्रीय अंग्रेजी शिक्षा संस्थान पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदान करता है। तो चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ का क्षेत्रीय शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा संस्थान है वो अपनी सेवाएं पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में देता है। अंग्रेजी शिक्षण की प्रविधियों को सीखने के लिए सेवारत अध्यापकों के लिए 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें अध्यापकों को जो सेवारत है अध्यापकों को उनको 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इनके तहत इनको 4 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। और जो चंडीगढ़ की जो अंग्रेजी शिक्षण संस्था है वो अपनी सेवाएं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में देता है। फिर फोर्थ वो है विस्तार सेवा विभाग। फोर्थ है वो है विस्तार सेवा विभाग। विस्तार सेवा विभाग। विस्तार सेवा विभाग इसके तहत कोई भी विद्यालय अथवा प्रशिक्षण जो महाविद्यालय है उन महाविद्यालयों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के भाषण का प्रबंध करता है। ये होगा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा से संबंधित विशेषज्ञों के भाषण का प्रबंध करता है। ये जो यूनिट है विस्तार सेवा विभाग ये जो विद्यालय एवं जो महाविद्यालय है उन महाविद्यालयों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के भाषण का प्रबंध करता है। यानी चाहे शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र से संबंधित जो
उन विशेषज्ञों को अपने सेमिनारों में आयोजित करता है, उनके व्याख्यानों से दूसरे लोग मोटिवेट हुए, इस प्रकार की यह प्रबंध करता है। इसमें निकटवर्ती प्रशिक्षण महाविद्यालय का विस्तार सेवा विभाग बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। इस देश के कुल 104 महाविद्यालय में प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं। देश के कुल 104 महाविद्यालयों में प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं। इसके तहत देश में जो भाषणों के लिए जो महाविद्यालय हैं, उसके तहत देश में कुल 104 महाविद्यालयों में प्रसार सेवा केंद्र खोले गए हैं। इन विभागों का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा का नवीनीकरण है। जो विस्तार सेवा विभाग है, उसका उद्देश्य कि अध्यापकों को जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रयोग आ रहे हैं, नवीनतम विधियां आ रही हैं या नवीनतम जो तकनीकी है, उन तकनीकों के माध्यम से उनको अवगत कराना है। तो जो अध्यापक हैं उनको शिक्षा का नवीनीकरण करना है। जैसे पुराना पाठ्यक्रम क्या था, वर्तमान में पाठ्यक्रम का सब क्या होना चाहिए, बालक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बालक के अकॉर्डिंग किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से उसमें संशोधित करने का यह माध्यम है। गोष्ठियाँ, वाद विवादों आदि के द्वारा नए विषयों का शिक्षण विधियों प्रशिक्षणों में सुधार किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके तहत कोई भी प्रकरण लेंगे या उसमें सेमिनार आयोजित करेंगे, सेमिनार में टॉपिक के प्रति वाद रखेंगे और शिक्षण विधियों की अपनी अपनी राय लेंगे शिक्षकों से, और कौन सी शिक्षण विधि उत्तम है, उस शिक्षण विधि के माध्यम से हम पढ़ाएंगे। जो सही निष्कर्ष निकलेगा, जिसके ज़्यादा महत्व होंगे, जिसका ज़्यादा जो टॉपिक होगा सही, उनका उन व्यापक रूप से प्रयोग शिक्षण में फिर करेंगे। फिर फिफ्थ है अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। फिफ्थ है अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम। अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम कहते हैं। अध्यापकों के लिए पत्राचार जो पाठ्यक्रम है, तो सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार पाठ्यक्रम प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। जो सर्वप्रथम ये जो प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रथम दिल्ली के प्रशिक्षण द्वारा की गई। तो सर्वप्रथम जो अध्यापकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था दिल्ली के में जो दिल्ली शिक्षा संस्थान है, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, सॉरी इसमें लिख देते हैं केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली। जो सर्वप्रथम जो प्रशिक्षित अध्यापक नहीं थे, उन अध्यापकों को प्रशिक्षण करने की व्यवस्था जो केंद्रीय संस्थान दिल्ली है उनके द्वारा की गई। इस प्रकार के कार्यक्रमों में आयोजन क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में भी प्रारंभ किए गए। इसमें जो नवीनतम विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय में जो प्रारंभ की गई, जिसके तहत बीएड व एमएड स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके तहत नवीनतम जो विद्यालय चुना गया था वो था हिमाचल प्रदेश का विद्यालय। उसमें बीएड व एमएड का जो पत्राचार पाठ्यक्रम है उसको प्रारंभ किया गया। सन 1972 में विश्वविद्यालय ने एमएड के पाठ्यक्रम पर रोक लगा दी तथा बीएड के पाठ्यक्रम को यथावत जारी रखा। 1972 में एमएड के पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा रोक लगाई दी गई, लेकिन बीएड के पाठ्यक्रम को जारी रखा। 6 है एमएड का संध्याकालीन पाठ्यक्रम। एक बार इसको देखो आप लोग। है अपना वो है एमएड का
संध्याकालीन पाठ्यक्रम। जो एमएड का जो संध्याकालीन पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के तहत क्या होगा वो पढ़ेंगे। तो कुछ स्थानों पर जो सेवारत अध्यापकों के लाभ के लिए एमएड के संध्याकालीन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली ने एमएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया। केंद्रीय संस्थान जो दिल्ली है, केंद्रीय संस्थान दिल्ली द्वारा एमएड के 2 वर्षीय एमएड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इस संस्थान में जो केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली है, उस दिल्ली ने केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली द्वारा एमएड का जो पाठ्यक्रम है 2 वर्षीय प्रारंभ किया गया। पंजाब विश्वविद्यालय एवं जो पंजाबी विश्वविद्यालय है इस प्रकार की सेवा में क्रमशः पटियाला और चंडीगढ़ में प्रारंभ की गई। इसमें इस प्रकार का पाठ्यक्रम 1 वर्ष रखा गया। तो इसके तहत जो पंजाब विश्वविद्यालय एवं जो पंजाबी विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय ने इस सेवा को जारी रखा और पटियाला और चंडीगढ़ में भी सेवाएं प्रारंभ की गई, जिसमें पाठ्यक्रम का समय उन्होंने 1 वर्ष रखा। फिर 7 अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं। अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं। अध्यापकों के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाएं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा यूजीसी के द्वारा सेवारत जो अध्यापक हैं उनके सहयोग से सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष रूप से विज्ञान विषय के लिए देश में विभिन्न भागों में गर्मी के अवकाश में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसके द्वारा ये व्यवस्था की गई यूजीसी के द्वारा। जो देश के विभिन्न भाग हैं उसमें जो विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए देश के विभिन्न कोनों में गर्मी के अवकाश में इसकी प्रशिक्षण लागू किया गया। ऐसी संस्थाओं की समय सीमा 6 सप्ताह तक होती थी। इसमें वे कार्यक्रम अधिक समय से लेते थे जिनके नए विषय का ज्ञान दिया जाए। उसमें जो अधिक समय लगेगा, 6 सप्ताह तक ज़्यादा लगेगा, तो उन कार्यक्रमों में लगेगा जो कार्यक्रम अधिक समय लेते हैं। फिर है एक गोष्ठियाँ। इसके तहत सेमिनार अथवा गोष्ठियों का कार्यक्रम 1 सप्ताह से 6 सप्ताह तक होता है। जो सेमिनार या गोष्ठियां हैं उनका अवधि 1 सप्ताह से 6 सप्ताह तक होती है। सेमिनार या गोष्ठियों का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम 6 सप्ताह से 1 सप्ताह से लेकर 6 सप्ताह तक रहता है। इस प्रकार की गोष्ठियों की सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामान्य समस्याओं पर विचार करने हेतु अध्यापकों की एक सभा होती है। इसमें सेमिनार द्वारा ज्ञान और अनुभव सामूहिक प्रयत्न में एकत्रित किए जाते हैं। फिर है रिफ्रेशर पाठ्यक्रम। नाइन है रिफ्रेशर पाठ्यक्रम।
रिफ्रेशर पाठ्यक्रम। इसके तहत नए पाठ्यक्रमों की सहायता से अध्यापकों के मध्य नवीन विचारों का प्रसार किया जाता है। नवीनतम पाठ्यक्रम लागू करेंगे और उसमें जो सेमिनार होंगे उसमें एक दूसरे के जो प्रकरण होंगे वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती है उसके मध्य जो नए विचार हैं उनका प्रसार किया जाता है। शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक शिक्षक को 5 वर्ष बाद 3 माह के लिए आवश्यक रूप से इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो शिक्षा आयोग है उसने जो रिफ्रेशर पाठ्यक्रम है कि नवीन विचारों का प्रसार करने हेतु शिक्षकों को प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि हो जाए उनके कार्यकाल की, तो उसके बाद 3 माह के लिए आवश्यक रूप से रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। क्षेत्रीय शिक्षा विद्यालय ने क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सन 1957 में भारतीय संघ के शिक्षक संगठन ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। इन पाठ्यक्रमों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण महाविद्यालयों में अध्यापकों तथा जो अनुभवी प्राध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। फिर 10th साहित्य, व्यावसायिक साहित्य। 10th है व्यावसायिक साहित्य। व्यावसायिक साहित्य इसमें सेवारत अध्यापक शिक्षा का विकास छोटी छोटी पुस्तिकाओं एवं पत्र पत्रिकाओं की सहायता से किया जाएगा। यदि उनका प्रचार करना चाहते हैं सेवारत अध्यापक शिक्षा का, तो हम उसको जो माध्यम है वो है छोटी जो पुस्तिकाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उसमें उसका प्रकाशन कर सकते हैं। इससे उनका प्रचार प्रसार करने में हमें आसानी होगी। इस प्रकार का प्रकाशन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा के विभिन्न विभागों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। उनका जो प्रकाशन है वो प्रकाशन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं बहुत सारे जो अन्य प्रकाशक हैं जो भारत सरकार के अंडर में काम कर रहे हो उनके द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे कि सेवा तो जो अध्यापकीय शिक्षा संस्था की और विभिन्न साधन है उसमें हमने आज की जो क्लास है उसमें 9 प्रकार के 10 प्रकार के हमने संचालन के बारे में पढ़े, जैसे शिक्षा की राज्य संस्थाएं, विज्ञान की राज्य संस्थाएं, अंग्रेजी की राज्य संस्थाएं, विशेष सेवा विभाग, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, अम्बेडकर संध्याकालीन पाठ्यक्रम। इसके तहत जो इसके जो और भी पाठ्यक्रम उपलब्ध है सेवारत अध्यापक शिक्षा किससे जुड़े हुए, इनके बारे में हम कल की जो ऑनलाइन क्लास है